में दो बिंदु आया ब्राह्मण, ब्राह्मण ही था वो माताओं बंधु। देवरात आया ब्राह्मण, महात्म्य शिव पुराण के ब्राह्मण ही था। उसने जब पाप किया तो पाप करने के बाद उसके मोक्ष के लिए शिव पुराण की कथा हुई। क्या अर्थ हुआ इसका? मैं स्वयं, ऐसे तो हम सन्यासी हैं, शरीर जब था मतलब तो हम ब्राह्मण ही, ऐसा मत समझिएगा कि हम कोई ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, श्रेष्ठ पुरुष यदि कोई गलत काम करता है ना तो वो उदाहरण बन जाता है। सामान्य पुरुष गलत काम करेगा तो उदाहरण नहीं बनेगा। श्रेष्ठ पुरुष ने कोई निकृष्ट काम किया तुरंत वो उदाहरण बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से निकृष्ट पुरुष कोई श्रेष्ठ काम करेगा तो वो भी उदाहरण बनेगा ना। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों है? ब्राह्मण जन्म लेने से नहीं श्रेष्ठ हैं, अपने आचरण से, अपने स्वाध्याय से, अपनी तपस्या से, अपनी सुचिता से, पवित्रता से ब्राह्मण है। अब आप शाम को जाकर के बैठे हुए हैं और अपने आप को ब्राह्मण होने का दम्भ रख रहे थे तो कोई बात नहीं है। और अगर कोई भी जाति का व्यक्ति अगर स्वाध्याय करता है, तपस्या करता है, शुद्ध आचरण करता है, खान पान ठीक रखता है, तो हमारे यहाँ क्षत्रिय भी ब्राह्मण बने हैं। कथाएं हैं भागवत में 9 योगेश्वरों की, मान लीजिए, चाहे भरत जी आदि मान लीजिए, विश्वामित्र जी को ब्राह्मण की उपाधि देनी पड़ी, वशिष्ठ जी को। तो मेरा ये कहना है कि जात पात के आधार पे नहीं, ज्ञान के आधार पे और आचरण के आधार पर तय होना चाहिए वर्ण। और है भी, गीता में तो मनीषी जी बैठे हुए हैं, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग के अनुसार से जात पात है, ये तो वर्ण है। ये थोड़ी कि आप कोई भी यूं हो गए। तो यहाँ आप देखिए, सूत जी महाराज को बिठाया कथा सुनने के लिए सनकादिक मुनियों ने।